हैदराबाद आ चुके हैं with 91 points on the points table at number 2 और मुंबई इंडियंस अभी भी मुंबई मसल with 95 top of the league. सचिन के बाद मैं भी थोड़े वो जोन में चला गया. Anyway, now to the next game. Are you ready? This is the 70 kg category. This category is special because this man is very special. Coming up, India, 3 times gold medalist, 2 times gold medalist at state, and 2 times gold medalist at national level. Coming in from Kirak, Hyderabad, Steve Thomas. स्टीव थॉमस की कहानी सभी जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं. यहां तक पहुंचने के लिए टूर्नामेंट प्रो पंजा लीग के पहले सीजन के शुरू होने से 2 दिन पहले 7 किलो वजन इन्होंने घटाया 48 घंटों में. जी हां, 7 किलो 48 घंटों में, 2 दिन में 7 किलो. तब ये क्वालिफाई हुए 70 किलो में लड़ने के लिए. गोल्ड मेडलिस्ट हैं, केरला से आते हैं, 20 साल के हैं सिर्फ, और अब लगातार तीसरी जीत दिला सकते हैं किराक हैदराबाद को, जो 6ठे स्थान से सीधा दूसरे पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं. ये क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बट वी विल ओनली से कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. हमने पहले मधुरा को मैचेस करते देखा था कि दिन में 2-2 मैचेस, अब ये भी दिन में 2-2 मैचेस कर रहे हैं. अंडर कार्ट में एक अमेजिंग विक्ट्री के बाद मेन कार्ट में ही इज बैक अगेन. इंडिया, please welcome 3 times state champion and a national silver medalist from the Baroda Badshahs, Muzahid Sheikh. आज प्रो पंजा लीग के 11वें दिन के अंडरकार्ड के पहले मुकाबले की शुरुआत इन्होंने की थी किराक हैदराबाद के सतनाम सिंह को हराकर. पहला राउंड सतनाम ले गए थे, लेकिन उसके बाद जो कमबैक की थी मुजाहिद ने, क्या इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी. इनकी कलाई पीछे की ओर मुड़ गई थी, फिर भी साइड प्रेशर की मदद से अगले 2 राउंडों को निकाला था और मैच जीत लिया था. लेकिन वो मैच इतना आसान नहीं था. क्या यहाँ पर फुल्ली रिकवर कर गए होंगे, क्योंकि उनका मुकाबला है प्रो पंजा लीग के नंबर 2 सीड स्टीव थॉमस से. यहाँ पर एक क्लीन स्वीप का खतरा मुजाहिद के ऊपर मंडरा रहा है. बहुत मुश्किल होने वाला है ये मैच उनके लिए. 2-1 से जीते मुजाहिद आज के मुकाबले को. पहला राउंड हार गए थे अंडरकार्ड में, वहां से वापसी की. थकान होगी, थोड़ी सी सोरनेस होगी, लेकिन भरोसा दिखा रहे हैं बरोडा बादशाह मुजाहिद शेख पर. स्टीव थॉमस आसान नहीं है, और वो आप यहाँ साफ देख सकते हैं. फ्लैश पिन आधे ही क्षण में स्टीव थॉमस ने पहले राउंड को जीत लिया है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे क्या होगा. सोचने का भी समय नहीं दिया मुजाहिद शेख को, गले भी लगाए. एक तरह से ट्रैश टॉक शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ी है. स्टीव थॉमस पसंद करते हैं कुछ ना कुछ कहना. सिर्फ 20 साल के हैं, लेकिन हारने का नाम नहीं ले रहे इस सीजन. दूसरा राउंड शुरू हो रहा है बरोडा बादशाह के लिए. ये मेन कार्ड मुकाबले थोड़े से निराशाजनक. अंडर कार्ड में तो वो जीत गए थे, लेकिन किराक हैदराबाद ने यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई है. तीसरी लगातार जीत, 80 किलो में जीत, 90 किलो में जीत, अब 70 किलो में स्टीव थॉमस भी जीत से 2 कदम दूर. 2 और राउंड जीतते हैं तो ये मैच उनके नाम. रेफरीज ग्रिप में आपको 2 फाउल्स मिले तो आप उस राउंड को हारते हैं. इसीलिए ध्यान देना होगा रेफरी के शब्दों पर, रेफरी के इंस्ट्रक्शंस पर. जिस तरह से वो शोल्डर्स बिठाते हैं, हाथ बिठाते हैं, वैसे ही आपको रखने होंगे. शुरुआत, और अगर पहला राउंड तेज था तो उससे भी ज्यादा तेज ये दूसरा राउंड. स्टीव थॉमस फुल फ्लो में है, अपना ही अलग अंदाज दिखा रहे हैं.
टॉप रोल हो तो ऐसा, ऊपर से दबाव डालते हुए, प्रोनेशन करते हुए नीचे के तरफ मुजाहिद को ले गए, पिन पैड के तरफ। आपके हाथ का जो पाम है, जब वो नीचे की तरफ दबाव डालता है तो एक टॉप रोल नजर आता है। अगर ऊपर की तरफ आप सुपरनेट करते हैं तो वहां हुक नजर आती है। हुक मूव में कभी भी कोई भी ले जाता है, लेकिन यहाँ स्टीव थॉमस पूरी तरह से टॉप रोल से अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तीसरे राउंड को यहाँ शुरू करने जा रहे हैं हमारे रेफरीज। दो बोनस पॉइंट बना सकते हैं स्टीव थॉमस यहाँ, अगर 3 लगातार राउंड जीत जाते हैं। चिराग हैदराबाद यहाँ पर मुंबई मसल को पीछे छोड़ सकते हैं और नंबर 1 पर पहुंच सकते हैं। स्टीव थॉमस प्रोटेस्ट करते हुए, मुजाहिद को फिर से ग्रिप लेनी होगी। देखते हैं क्या कहते हैं हमारे मेन रेफरी। फिर से ग्रिप बिठा रहे हैं। थोड़ी सी वहां शुरुआत सही नहीं बनी, इसलिए चारों संतुष्ट हैं, हमारे 2 आर्म रेसलर्स और मेन रेफरी। यहाँ पर देखिए रेफरी के रोकने के बाद भी कर दिया था, और जी हाँ, स्लिप के काफी करीब वो ले गए थे, लेकिन अंडरहैंड स्लिप हुई यहाँ पर। इसके कारण, इलीगल स्लिप के कारण पिन दे दी गई स्टीव थॉमस को। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये हो गया था। उससे पहले भी एक बार काफी एग्रेसिव हो गए थे स्टीव, जिस वजह से एक अटैक सा कर रहे थे मुजाहिद पर, क्योंकि मुजाहिद ने रेफरी के वो मैच रोकने के बाद भी आर्म रेसलिंग करते रहे। उसी का गुस्सा स्टीव ने निकाला और तीसरे राउंड में भी एक क्लीन टॉप रोल करके इस मैच को 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। रिप्ले में यहां पर देखेंगे, देखिए किस तरीके से उन्हें रोका, कलाई उनकी पीछे मोड़ी, स्लिप नहीं करने दिया, और ये एक अंडरहैंड इलीगल स्लिप थी जिसकी वजह से रेफरी ने दिया पिन और इस मैच को जीत गए हैं 5-0 से। 5 पॉइंट चिराग हैदराबाद के नाम और सीधा टॉप पर। मुंबई मसल को अब जाना होगा दूसरे पोजीशन पर, चिराग के 3 लगातार जीत के कारण। स्टीव थॉमस चाहते कि एक चैलेंजर राउंड उन्हें भी मिले, लेकिन सिद्धार्थ मलाकार ने वो चैलेंजर राउंड पिछले ही मैच में इस्तेमाल कर लिया। 10-0 से वो जीते रंजीत के सामने। अस्कर अली ने बाइसेप्स किंग को पहले मैच में हराया, और अब स्टीव थॉमस। एक नियर परफेक्ट मैच यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मैच के हाइलाइट्स हम देख रहे हैं, किस तरह से स्टीव थॉमस ने समय ही नहीं दिया सचिन, माफ कीजिए मुजाहिद को। थोड़े से थके होंगे मुजाहिद अपने अंडरकार्ड मैच से, जो 5 बजे वो लड़ रहे थे, लेकिन स्टीव थॉमस तकनीक शानदार, लगभग आधे सेकंड में हर राउंड को जीतने की तलाश में थे, और वो तलाश कामयाब हुई। चिराग हैदराबाद के लिए आज का दिन बहुत कमाल का बन रहा है। 21 पॉइंट चिराग के नाम, सिर्फ 2 पॉइंट बरोड़ा बादशाह के नाम, 19 का अंतर। करारी ये जीत स्वादिष्ट, खासकर हर चाहने वाले, जो चिराग के चाहने वाले हैं, उनके नाम के तरह। चिराग का मतलब ऑसम, और ऑसम शुरुआत। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। पंजा लीग।